नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अगले 10 दिनों में बेशर्म होकर करो ये 3 काम, उसके बाद दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको आपके जीवन का वो राज समझाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप कुछ भी कर पाने में सक्षम होंगे। कठिन से कठिन काम भी आपके लिए मामूली सा होगा, आसान होगा। तो इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल की घंटी का बटन जो है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको इस वीडियो में कुछ अलग तरह की विशेष जानकारी देने वाले हैं जो आपके अगले 10 दिनों में बहुत ही काम आएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसी नीति ग्रंथ है जिसमें हमें जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा देना है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। तो आइए जानते हैं चाणक्य के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आ सकती हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में बेशर्म होकर यह 3 काम इनको लेने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इन चीजों को मांगने में शर्म करते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आप आपकी इन आदतों को छोड़ देंगे तो आप बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी काम करने में आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो अब आपके लिए ये बड़ा ही घातक हो सकता है। आज ही अपनी ये आदत आपको बदलनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति किसी काम को करने में शर्म करते हैं उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती है और ना ही संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उन्होंने मानव के जीवन से संबंधित कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसे अगर इंसान ने अपने जीवन में एक बार अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहली बात पति पत्नी के प्यार के बारे में। तो देखिए, आपको बता दें कि शारीरिक संबंध के तौर पर ये गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों की सलाह हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं वो संबंध बनाने के दौरान घबराते हैं, जिस कारण उनके बीच में कोई भी गैर महिला या पुरुष अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे उनके संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे में बेझिझक होकर एक दूसरे को प्रेम करें, तो इसी में आपकी भलाई है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भोजन करते वक्त भी आप कभी शर्म ना करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को शर्म आती है वे हमेशा भूखे ही रह जाते हैं। महफिल में उनको खाने का मौका नहीं मिल पाता, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो दोस्तों, भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, इसीलिए उसे भरपेट भोजन खाना चाहिए। साथ ही भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बेशर्म होकर आप भोजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक और बात आपको बता दें कि गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी देते समय भी आपको किसी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान देते समय हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी हार होती है। इसके अलावा देखिए, तीसरी बात आपको बता दें कि उधार का पैसा भी मांगने में आपको कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी समय में जरूरतमंद व्यक्ति को पैसा उधार दिया था और आपको जरूरत है लेकिन वह लौटा नहीं रहे हैं और आप मांग नहीं रहे हैं, तो देखिए, आपको ऐसे में मांगना चाहिए, क्योंकि अपने पैसा मांगने में कोई शर्म नहीं है। जो व्यक्ति श्रम करता है वह कभी भी धनी नहीं बन सकता, और ऐसे में आप पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, उधार के पैसे मांगने में कभी भी शर्म नहीं करिए, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि वह पैसा आपका ही है। आपने ही तो उस पैसों को कमाया था, उस व्यक्ति की जरूरत पर आपने उसे दिया था। इसीलिए वाकई में अपना पैसा वापस मांगने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका उस पैसों के ऊपर पूरा अधिकार है। इसीलिए आप उसे बेझिझक मांग लीजिए। इसके अलावा देखिए, वैसे तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यावसायिक तौर पर फायदेमंद होती हैं और पारिवारिक रूप से भी फायदेमंद होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताते हैं कि अगर आप एक बड़े हॉल में बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर बहुत जाने माने व्यक्ति आए हुए हैं जो बहुत सारे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट आपको कर रहे हैं, और यदि किसी बीच में वे भीड़ में से
पूछते हैं कि किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वह भीड़ को देखकर डर जाते हैं, कुछ भी उनसे पूछ नहीं पाते, या उनके मन में आता है कि सवाल तो ठीक है लेकिन स्टेज पर जाकर हम कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल आपकी यही आदत आपको जीवन में पीछे कर रही है। यानी अगर वही आदमी हिम्मत करके अपनी सीट से खड़ा नहीं होता तो वह आज आपके सामने कैसे पहुंचता और आपके सामने इतनी सारी जानकारियां कैसे दे रहा होता। इसीलिए दोस्तों आपको इन्हीं बातों को समझना है, ध्यान देना है कि आप जब तक भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उस भीड़ में से आपका हाथ उठ जाता है, आप कुछ कर दिखाएंगे। इससे आपका मनोबल बढ़ सकता है और आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा कि जब आप खुद से सामने वाले से प्रश्न पूछने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके अंदर जो एक डर था लोगों के सामने बोलने का, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक बार आप अपने जीवन में यह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप बोलने की कोशिश करें, चाहे फिर वह सही हो या गलत हो, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच आप अपने कोई शब्द प्रकट कर दें, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। और अगर वह शब्द वाकई में आपके चुनिंदा हुए या सही हुए तो आपको बता दें, तब तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग रिस्क लेने में भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि आपको बता दें कि बिना रिस्क के हम बड़े नहीं बन सकते, ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो इंसान जीवन में रिस्क लेता है उसे सफलता मिलना ना मिलना, लेकिन उसे अनुभव और तजुर्बा बहुत बड़ा मिल जाता है। क्योंकि अक्सर जीवन में इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके पास अनुभव है, चाहे फिर वह पैसों से कुछ भी काम नहीं कर सकता लेकिन अपने अनुभव से कर सकता है। इतनी हिम्मत उसमें आ जाती है। इसीलिए आपको भी जीवन के हर मोड़ पर सफलता से ज़्यादा अनुभव लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 20 दिनों में आपका अनुभव ही आपको बड़ी सफलता के द्वार तक लेकर जा सकता है। यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत है छोटे मोटे रिस्क जीवन में लेने की, क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी है जो बहुत ही उलझी हुई है, इसमें जोखिम उठाना ही पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि जोखिम उठाने से पहले आप उसी लाइन के किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर अपने कंफर्ट जोन में आप आरामदायक काम करते रहेंगे तो तब आप वहीं बैठकर केवल इतनी ही कमाते रहेंगे जो आपके गुजारे लायक होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कामयाब बनना है, तो इसके लिए आपको बाहर निकलना ही होगा। कुछ तौर तरीके सीखने होंगे, अनुभव लेने होंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा देखिए ये भी देखा जाता है कि छोटे छोटे काम करने में बहुत शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए उन्हें छोटे काम रास नहीं आते। भले ही उनकी जेब में पैसा ना हो, परंतु छोटे काम करना वे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका सपना होता है कि जेब में पैसे होना तो बहुत ज़रूरी है, परंतु काम छोटा वो नहीं करना चाहते, उसे करने में बहुत ही शर्म करते हैं। हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस दुनिया में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वह छोटी मेहनत कब आपकी बड़ी सफलता में बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अब इसके अलावा देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है, यदि आप उसमें अपने तौर तरीके बदलेंगे तो उससे आप बहुत कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरत है आपको दिमाग लगाने की, चतुराई से काम लेने की। क्योंकि अगर आप अपने सही ढंग से अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपका वो एक छोटा सा काम भी आपको चंद दिनों में करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है। कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन सभी कामों को करने के लिए आपको बेशर्म बनना ही होगा और उन क्षेत्रों में बनना होगा जहां लोग शर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शर्मिंदगी जीवन में कुछ नहीं देने वाली, यह आगे बढ़ने ही नहीं देती। ऐसे में आप बेशर्म बन जाइए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि आप लोगों के होश उड़ा दें, तभी ये दुनिया आपको सलाम करेगी। साथ ही देखिए अगर जीवन में आपके मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, आप आए दिन किसी ना किसी मुसीबत से घिरे रहते हैं, तो आप अपनी कुछ गलत आदतों को छोड़ दें और अच्छे तरीके अपनाकर एक अच्छे जीवन को व्यतीत करें, तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको सम्मान देंगे। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में लोग इतना परेशान हैं कि पैसा ना होने के कारण वह गलत राह पर चलते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि किसी चीज़ से बचने के लिए आपको अपनी कमियों को बाहर फेंककर अपनी अच्छाइयों को पहचानना है और आपको उन चीज़ों को ढूंढना है, उन कार्यों को ढूंढना है जिसमें आपको खुशी मिलती है। दोस्तों फिलहाल हम विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।